जीवन में एक उथल पुथल होगी, अपने जीवन को बदलाव करने के लिए कि आप लोग संघर्ष करोगे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहता है, तो अपने अंदर अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी बात को सुनना कि अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तो अपनी बॉडी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो मान सम्मान से, तो अपने दिमाग में बाबा साहब या साहब कांसी राम की विचारधारा पैदा करो। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने आप लोगों की गरीबी देखी, हम भी गरीब हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना था, उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा था मैं बड़ी ही मेहनत से कुर्बानी देकर के इस मिशन मूवमेंट को यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप लोग इसको आगे नहीं ले जा सकते, तो कम से कम इसको पीछे भी मत जाने देना। ए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को समझना होगा, परम पूज्य बाबा साहब ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार इसलिए दिया क्योंकि हमारी जो समाज थी उस समय अशिक्षित थी, संख्या में ज्यादा थी। वोट के अधिकार से आप लोग अपना राजा बना लोगे, और जिस समाज का राजा होता है उसका कभी शोषण नहीं होता है। आज देख लो इस देश के अंदर कौन राजा है, शोषक कौन सा रहा है? शोषक और शोषित 2 लोग होते हैं। हम लोग शोषण करवाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो अपने बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया था उसका सही से अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। हम लोग पहचान नहीं कर पाए कौन हमारा है कौन पराया है। आप लोगों को समझना होगा, सरकारें हमारे संविधान को बदलने की बात करती हैं, तो हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, तुम हमारा संविधान क्या बदलोगे? आने वाले समय में हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। ए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव आएंगे, अभी प्रधानी, जिला पंचायत, विधायकी, काफी लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। साहब कांसी राम का एक दौर था, उस समय एक जेपी कृपलानी नाम के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। साहब कांसी राम अकेले निकले। आपने पढ़ा होगा कि मैं अकेला चला था जनाबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं इस गांव में अकेला आया था परसों, लोग जुड़ गए, कितने लोग बैठ गए। फिर परसों आऊंगा। आने वाले समय में यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होंगे कि आसपास के लोग भी यहाँ आने लगेंगे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि आगे एक लोगों को तो होना पड़ेगा। जब तक कोई आगे नहीं आएगा तो आप लोगों के बीच में कोई, या हम कह रहे कोई गांव का व्यक्ति आगे आ जाए, तो अभी तक नहीं आया। इसलिए आप लोग मेरा